अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल SK वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, आज मैं लेकर आई हूँ अपनी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली के लिए एक मज़ेदार सा फुल बजट केक। यानी कि आज के इस केक को मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही कम चीज़ों के साथ। यानी कि ना इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी किसी भी किस्म के अवन का, ना बीटर का, ना ही हम इसमें ऐड करेंगे अंडे और दूध। फिर भी ये इतना परफेक्ट और इतना सॉफ्ट बन के तैयार हो जाएगा ना, यकीन जानिए। इस रेसिपी को मैंने डिटेल के साथ आप लोगों से शेयर किया है। अगर आपको केक बेक करना नहीं आता, 100% श्योर हूँ कि इस रेसिपी को देखने के बाद आप केक आसानी से बेक कर सकते हैं। इसके बदले में मुझे आप लोगों से चाहिए ढेर सारा प्यार और प्यारे प्यारे से कमेंट। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मजेदार से केक को बनाने के लिए सबसे पहले मुझे चाहिए 1 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर शामिल करूंगी 1 कप चीनी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जिससे हम अंडे फेंटते हैं ना, उसी के साथ आपने अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया मैदा, जो कि 2 कप इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। और मैदा मैंने पहले से छान के रखा हुआ था। अगर आपके पास छना हुआ नहीं है तो आपने मैदे को छान के इस्तेमाल करना है। अब मैंने इसके अंदर शामिल किया 1 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने बेकिंग सोडा की क्वांटिटी कम ही रखनी है, वरना बेक करने के बाद केक जो है वो ऊपर से बहुत क्रैकी हो जाता है, यानी कि क्रैक्स आ जाते हैं उसमें। और दूसरा ये है कि इसका स्पंज जो है वो बहुत हार्ड हो जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉप वनीला एसेंस के डाले हैं, हालांकि मुझे इसमें नहीं डालना था। जिस केक के बैटर में अंडों का इस्तेमाल हो उसकी स्मेल को दूर करने के लिए वनीला एसेंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी खुशबू मुझे केक वगैरह में इतनी पसंद है ना कि मुझे इसके बिना केक अच्छा नहीं लग रहा था। और ये केक मेरे घर की बर्थडे के लिए मैं तैयार कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस ऐड कर दिया। सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद पतीला जो है मैंने प्री हीट कर लिया था 10 मिनट्स पहले। और अब इस बैटर को मैंने पतीले के अंदर रख दिया। तकरीबन मुझे लग गए हैं यहाँ पर 50 मिनट, लगभग यही टाइम लग जाता है, 45 to 50 मिनट्स। और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे रख के बाकी काम कर रही होती हूँ। तो बस ये इतने में तैयार हो गया। आप इसका स्पंज चेक करें, कितना मजेदार बनकर तैयार हुआ है, कितना जालीदार बना है। बटर पेपर उतारने के बाद अब इसकी लेयरिंग करनी है। यहाँ पर मैंने इसकी 4 लेयर कट की है और 4 लेयर कट करने के बाद इसको मैंने रख दिया साइड पे। अब मैं तैयार करने वाली हूँ विपिंग क्रीम। तो यहाँ पर मैंने ली है 2 कप हैवी विपिंग क्रीम। 5 मिनट इसे बीट करना है बीटर की मदद से हाई स्पीड करते हुए। उसके बाद इसमें हाफ कप शुगर ऐड करेंगे, यानी कि पाउडर शुगर ऐड करना है और इसे दोबारा से बीट करना है। अगर आपके पास बीटर मशीन नहीं है ना, तो आप हैंड विस्कर के साथ आराम से इसे बीट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे जल्दी थी और मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, तो मुझे इस केक को जल्दी रेडी करना था क्योंकि शाम होने वाली थी। तो मैंने जल्दी से बीटर का इस्तेमाल करते हुए अपना काम निपटाने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पर विपिंग क्रीम बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गई है। स्पैचुला की मदद से अगर मैं इसको झाड़ू भी तो बहुत जोर लगा के इसको गिराना पड़ता है। और सेकंड ये कि जिस बाउल में आपने क्रीम को विप किया है उससे उल्टा दें। विपिंग क्रीम अगर जगह से हिलती भी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रीम बहुत जबरदस्त विप हो गई है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर थोड़ी सी क्रीम मैंने बोर्ड पे लगा दी, यानी कि केक बोर्ड पे लगा दी। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 लेयर केक की रख, पानी में थोड़ा सा शुगर डाल दें और उसे मिक्स कर दें। तो शुगर सिरप हमारा तैयार, उसे अच्छी तरह से हम केक पे लगाएंगे। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया था और इसे अच्छी तरह से अब केक पे लगाना है। पैलेट नाइफ की मदद से इसको सेट कर देंगे। तो बस बाकी स्टेप भी इसी तरह से ही हैं, यानी कि हम सेकंड लेयर को रखेंगे, उसके बाद शुगर सिरप लगाएंगे और फिर ढेर सारा क्रीम लगाएंगे और उसे सेट करेंगे। तो बस ये थी मेरी लास्ट लेयर। उसके बाद मैंने केक को अच्छी तरह से क्रीम से कवर कर लिया था। अब जो बाकी क्रीम बच गई थी उसमें मैंने कलर ऐड कर दिया। तो यहाँ पर पिंक कलर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आपका जो दिल करे, जैसा दिल करे आप इसके ऊपर डिजाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से फ्लावर्स बना रही हूँ। तो देखें व्हाइट पे पिंक कलर कितना खूबसूरत लग रहा है। अब सेंटर में मैंने इसी शेप से 3 फ्लावर बना लिए और जो इसकी जो नीचे वाला एरिया है उस पे भी जो डिजाइन मुझे समझ में आ रहा था मैंने क्रिएट कर लिया। व्हाइट शुगर पर्ल्स इसके ऊपर लगा लेंगे ताकि ये जो फ्लावर्स है ना ये और खूबसूरत लगे। व्हाइट कलर के शुगर पर्ल्स नहीं है तो गोल्डन भी चलेंगे। सारे के सारे इस तरह से इसी शेप में मैंने लगाने के बाद इसके ऊपर जो एरिया खाली रहता था उस पे कलरफुल स्प्रिंकल डाल दिए। तो देखें ये कितना हसीन लग रहा है। तो जनाब यहाँ पर हमारा केक हो गया बिल्कुल तैयार। बहुत ही आसान और सिंपल और बहुत ही खूबसूरत लगने वाला ये केक। मेरी आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक लाजमी कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।